हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्वाद्या रसोई में। आज हम बनाएंगे ये मसालेदार दही आलू की सब्ज़ी। ये आलू की सब्ज़ी बहुत ही चटपटी और टेस्टी बन के तैयार होती है। लंच या डिनर के मेन्यू को ये बहुत ही स्पेशल बना देती है। इसके लिए हम पहले मसाला तैयार करेंगे, वो भी बिना प्याज और लहसुन का, और उसके बाद ये सब्ज़ी तैयार करेंगे। ये सब्ज़ी चपाते, पराठे या पूरी के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है। तो चलिए बनाते हैं ये दही वाले आलू। इसके लिए मैंने यहाँ पे उबले हुए आलू लिए हैं 7 से 8। इन आलूओं को मैंने प्रेशर कुकर में 2 सीटी आने तक हाई फ्लेम पर उबाल लिया था। अब इनके बड़े पीसेस कट करके और एक बोल में डाल दें, ज़्यादा छोटे पीसेस ना करें। एक आलू के बस 2 या 4 पीसेस करें। अब इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर। बिल्कुल अलग तरह से हम ये आलू की सब्ज़ी बनाने वाले हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक हम बाद में मसाले में भी डालेंगे, तो थोड़ा सा ही डालें और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लें। तो यहाँ पे मसालों को अच्छी तरह से आलूओं के ऊपर कोट करना है। तो ये सभी आलू मसाले से अच्छी तरह से कोट हो गए हैं। अब हम इसको अलग रख देते हैं। अब तब तक हम दही का मिक्सचर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है आधी कटोरी दही। अब इसमें मसाले डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर डाल देते हैं थोड़ा सा। इसी के साथ धनिया पाउडर डालेंगे 2 चम्मच, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और आधी चम्मच में ले रही हूँ भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। सभी मसालों को दही के साथ अच्छे से फेंट लेंगे। तो इस तरह से मसालों को दही के साथ जब हम मिक्स करके डालते हैं तो मसाले बिल्कुल जलते नहीं हैं और बहुत अच्छे से भुन जाते हैं। तो ये दही का मिक्सचर भी हमारा बनके तैयार हो गया है। अब जो आलू हमने मसाला लगा के रखे थे उन्हें फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पे ऑयल डाल रही हूँ कढ़ाई में, और इन आलूओं को इसमें डाल देंगे। लो फ्लेम पर चलाते हुए इनको फ्राई कर लेंगे, हल्का सा बस करना है। तो आलूओं को हम यहाँ पे बस शैलो फ्राई कर रहे हैं। ये ऑलरेडी बॉइल्ड आलू हैं, तो हमें बस 1-2 मिनट तक इसको फ्राई करना है। आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब इनको अलग निकाल के रख देते हैं। अब ग्रेवी के लिए कढ़ाई में थोड़ा तेल डालेंगे। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरा। ज़ीरे के साथ ही इसमें हींग डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 चुटकी हींग ली है। अब इसमें 8-10 साबुत काली मिर्च डाल देंगे और 2 लौंग। अब इसमें डालेंगे एक बहुत ही खास चीज़ जो इसको बहुत बढ़िया टेस्ट देती है, वो है साबुत धनिया। तो यहाँ पे साबुत धनिया के बीज को मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, ये 1 चम्मच डाल देते हैं। 2 लाल मिर्च डालेंगे साबुत, और ये तड़का बहुत ही बढ़िया सा बनने वाला है। बढ़िया सी खुशबू आ रही है इसमें से, तो धनिया ज़रूर डालें, इससे बहुत ही स्पेशल टेस्ट आता है इस सब्ज़ी में। कुछ सेकेंड्स के लिए बस इसे फ्राई करेंगे। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक और साथ ही डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इन्हें भी मसालों के साथ हल्का सा बस फ्राई करेंगे। एक बार बस मैंने इस तरह से चलाया है, इसको ज़्यादा देर नहीं सेकेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम टमाटर का पेस्ट बना के रखा है, ये है करीब आधी कटोरी। इसको डाल देते हैं। अब टमाटर को भी अच्छी तरह से हमें भूनना है। तो हर स्टेज पर हम मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर और टेस्ट आए। तो ये टमाटर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से भुन गए हैं। इसको भूनने में मुझे 2-3 मिनट लगे हैं। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और थोड़ी देर इस मसाले को ठंडा होने देंगे। जब ये टमाटर का मसाला अच्छे से ठंडा हो जाए तब हम इसमें दही मिलाएंगे। तो ये दही का मिक्सचर जो हमने बना के रखा है अब इसमें डाल देते हैं। अभी मैंने गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया है। अब इस दही के मिक्सचर को अच्छी तरह सभी मसालों के साथ एक बार मिक्स दे देते हैं। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। तो अब यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और दही को लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सही से दही आलू बनाना चाहते हैं। नहीं तो अगर दही फट जाएगा तो आलू की ग्रेवी अच्छी नहीं बनेगी और वो देखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से फटाफट से दही को फेंटते जाएं और चलाते जाएं जब तक कि उसमें उबाल ना आ जाए। तो अब दही में अच्छे से उबाल आ गया है। इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे पानी। तो अब इसको बहुत ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस पानी डाल के हम एक बढ़िया सा मिक्स दे देंगे। तो थिक सी ग्रेवी हमें बनानी है। दही आलू में थोड़ी थिक ग्रेवी रहती है। पानी हम अकॉर्डिंगली बाद में एडजस्ट करेंगे। ग्रेवी में अब अच्छे से उबाल आ गया है। तो उबाल आने पर इसको अब हम ढक के थोड़ी देर रखेंगे। इससे मसाले जो हैं वो अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं और बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है ग्रेवी में। बस 2 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के रखा है। अब चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है ग्रेवी का, और जो ऑयल है वो भी थोड़ा सा अलग हो गया है। ग्रेवी अच्छे से थिक भी हो गई है। अभी जो ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा थिक है क्योंकि हमने पानी इसमें बहुत कम डाला था। आलू के साथ भी अभी हमें ग्रेवी को पकाना है, तो उस समय हम पानी एडजस्ट करेंगे। तो अब इसमें डाल देते हैं ये जो आलू हमने फ्राई करके रखे थे। बहुत अच्छा सा कलर आया है आलू में भी। तो इस तरह फ्राई करने से आलू का टेस्ट भी बहुत बढ़िया हो जाता है।
आलूओं को मसालों के साथ अब बस 1 मिनट तक इसी तरह से चलाएंगे। अभी ये काफ़ी गाढ़ा है तो इसमें अब हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। अभी आप 1 से 1.5 कटोरी पानी आराम से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 1 कटोरी पानी डाला है। बीच में आप चेक करते रहें, अगर आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ी लगे ग्रेवी तो पानी मिला सकते हैं। मिक्स देके और अब इसको बॉइलिंग पे आने देंगे। पूरा प्रोसेस धीमी आंच पे ही करें। तो ये कंसिस्टेंसी अभी एकदम करेक्ट है। आप चाहें तो बीच में पानी को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ग्रेवी में भी अच्छा सा बॉईल आ गया है। अब इस स्टेज पर हम इसे ढक के रखेंगे बस 2 मिनट के लिए। ढक के पकाने से जो मसाले हैं बहुत अच्छे से आलू के साथ ब्लेंड हो जाते हैं। आलू मसालों को अच्छे से एब्जॉर्ब भी कर लेता है। ग्रेवी को पकते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। ये देखिए ऑयल भी किनारों से छूट रहा है और ये ग्रेवी बहुत अच्छे से पक गई है। हमने उबले हुए आलू यूज़ किए हैं तो इसलिए ये ग्रेवी बहुत फटाफट से बन जाती है। आप चाहें तो ये सब्ज़ी आप कच्चे आलू से भी बना सकते हैं, लेकिन फिर आपको आलूओं को अच्छी तरह से गलाना होगा। अब एक ख़ास चीज़ डालेंगे, वो है कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, तवे पे डाल के उसको हल्का सा चलाया है ताकि वो अच्छे से क्रश हो जाए। तो अब इसके ऊपर ये डाल देते हैं। 1 चम्मच कसूरी मेथी डालने से तो ये सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही स्पेशल हो जाता है। लास्ट में ये ज़रूर डालें और ये बढ़िया सी ग्रेवी हमारी बनके तैयार हो गई है। इस दही आलू को सर्व करें चपाती, पराठा या पूरी के साथ। चावल के साथ भी ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो फटाफट से बनने वाली ये दही आलू की सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही स्वादिष्ट रेसिपीज़ और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी हिट करें ताकि सारी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक देखते रहें स्वाद्या रसोई, जहां है स्वाद भी और सेहत भी।